सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई फिलहाल है हम इसार में। और इसार में आज आपने एक ऐसी लड़की तो मिलवाओगे जो बिना तो ब्याह करवा रही और कम से कम 60 महिला जो दिमागी तौर पर कमजोर है उन्हें नवावे दवावे, उनके सिर में तो जूं चुग है। क्योंकि है ना, यह है ना इंसानियत की बात है। क्योंकि आप देखने लग रहे हो जो जितनी महिलाएं बैठी है ना, ये सारी की सारी दिमागी तौर पर कमजोर है। इन्हें रखना ही बहुत बड़ी बात है। तो इन्हें रखना, नवाना दवाना और इनकी सेवा करनी, इनके कपड़े धोने, तो सारी की सारी है जो आप देखने लग रहे हो। और न्यू मेरा ये कित कितना है, तो मतलब कड़े कड़े तैयार ही हैं। और अब तक अगर उस लड़की की बात करें ना, तो 158 महिलाएं तो ऐसी है कि उसने अपने परिवार से मिलवा दी ठीक करवा करवा कर ने। और ये बहुत सारी है जो इस आश्रम में रहे भी हैं, तो बहुत बढ़िया पुण्य का काम कर रही है। मतलब ऐसी महिला ने, क्योंकि आपने बेरा है कि आज के टाइम की अगर बात करें तो आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है कि अपने घर में बुजुर्ग हो ना तो उनकी सेवा नहीं होती। और यह लड़की है जो इतनी इतनी 60 महिलाओं का काम करा है। और इनके अगर देखा ना तो एक महिला देखा हमने आड़े पिंडी पे इतना सारा तो जख्म हो रहा था, तो किसी का कितना जख्म हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो ये सारी की सारी नाई धोई और आड़े थी नहीं, ये बाजने की भी कोशिश कर रहा है। क्योंकि सारी की सारी दिमागी तौर पर कमजोर है, तो इनकी सेवा पानी तो करनी है, तो इनकी रुखाड़ भी करनी बड़ी बात है। तो भाई ये देख लो सारी है, ये चाह का टाइम हो गया है, ये चाह पीने लगे। ठीक हो बहुत ही। तो भाई बेरा नहीं कड़े कड़े है, इनकी बोली भी की है। तेरे पैर का चोट लग रही है? पैर में चोट लग रही है। पैर में चोट लग रही है, दिखा कितना लग रही है? मेरे पैर में मारी, लाठी मारी मेरे पैर में। लाठी मारी? किसने मारी? और घोड़ा रहा था माची ने। अच्छा, तो भाई ये देखो, तो यह ना इसमें इतना जख्म था, हमने फोटो देखी उस टाइम की, कि आप है ना देखोगे ना, आप देखा नहीं जाएगा इतना जख्म। तो इसका ठीक हो गया है, लेकिन इन न्यू नहीं बेरे कड़े तारी हैं के ऊपर है। लाठी मारी? लाठी मारी, मार के ने भाज के चले गया। भाज के चला गया? किसने मारी लाठी? था एक आदमी था। आदमी था? और लाओ पेन आप रोना नहीं है, रोना नहीं है। चाय पी आपने? चाय पी ली, बैठ जाओ आराम से, रोना नहीं है। तो भाई एक बारी बालाजी था आपने मिलवाओगे। राम राम बालाजी। नमस्ते। आप भी इधर आ जाओ, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। पहले तो आपने ब्याह नहीं करवाया। दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल करे। मतलब देखो, एक आम तौर पर लड़की के अगर शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अपने परिवार ने चला हुआ है, लेकिन आप तो और बड़ा परिवार ले रहे हो और शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। आज का टाइम तो ऐसा है कि सासू ससुरे ने देख कर अजी को है, आपने भी बेरा इस चीज का। बिल्कुल। और आप तो 60 का परिवार ले रहे हो। देखो हमारे परिवार भी ऐसा जो संभालना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, एक मजबूत टीम के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश है। तो हम 5 बंदे हैं जो 24 घंटे यहाँ रहकर इनकी बहुत अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इनको चाहे नहलाना हो, इनका ट्रीटमेंट हो, चाहे जख्मी हालात में रेस्क्यू किया है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनको ये बोला जाता है इनका पैर काटना पड़ेगा, इनका हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको यहीं पे रख के और अच्छे से तारपिन का तेल डाल डाल के हम उनको, और आज भी आपके बीच हमने दिखाए हैं कई केस ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, ना उनका पैर काटने की जरूरत पड़ी ना हाथ काटने की जरूरत पड़ी। तो भाई इस आश्रम का नाम है, मैं एक बार अपना बता दूं, भाग्यश्री। हाँ जी, भाग्यश्री सेवा संस्थान ट्रस्ट है ये, इसके द्वारा संचालित महिला अनाथ आश्रम है। टोटल उन महिलाओं को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनको हम यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं। हिसार के 200 किलोमीटर एरिया तक हम रेस्क्यू करके लेके आते हैं। फिर इनका खाना पीना, इनका ट्रीटमेंट, और हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि जैसे कैसे इनको परिवार में भेजा जाए। तो हम 158 प्लस महिलाओं को परिवार से मिलवा चुके हैं। 4 साल से सेवा कर रहे हो। 4 साल से लगातार, मतलब घर जाना तो हमारा एक साल में 6 महीनों में, वो भी 1 घंटे के लिए हो पाता है। कौन सी गांव तो हो आप? मैं गांव सेरड़ा से हूँ, भादरा तहसील। भादरा तहसील। अच्छा भाई एक चीज और मैं आपने दिखाऊंगी। देखो यह महिला आपने देखी होगी, हमने एक बार वीडियो बनाई थी और खूब वायरल भी हुई थी यह वीडियो। या उचाना तय, छोटा उचाना, छोटे उचाने तय है यह महिला। और उस टाइम पे झाड़ियां में रहा करती और इसका बुरा हाल था। तो उसके बाद भाग्यश्री आश्रम ने इसको वहां से रेस्क्यू किया और आज इसकी हालत देखोगे ना बिल्कुल ठीक ठाक है। या और दोनों टाइम खाना नहाना बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। और उड़ा इतना बुरा हाल था इसका कि पूछो ना। तो इसी 60 महिला इनके पास में है। तो आप एक बात बताओ बालाजी, आप इतनी इंसानियत कड़े तो लेके आए हो। नहीं, जो कुछ भी है प्रभु जी की कृपा से है। उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। बस हमारा प्रयास रहता कि कुछ अच्छा किया जाए।
बिल्कुल। और भाई आज आड़ पोछण का हमें कारण बता दिया आपने, क्योंकि है ना आपने बेरा कि घर में 2 आदमी हो ना तो खर्चा बहुत हो और ये तो 60 है, कितना तो खाना बनता होगा, इनके कपड़े भी है, इनको नहलाना भी है, तो खर्चा के कुछ नहीं होता। फिलहाल ये जिस आश्रम में रह रही हो किराए का आश्रम है, तो आगे तो बाकी बालाजी बताओगी। ये किराए की बिल्डिंग है, 30,000 महीने का हम पे करते हैं इसका। तो अभी आश्रम के लिए हम स्थायी जगह के लिए डील हुई है, 3 दिन पहले ही हुई है। तो बहुत बड़ा टारगेट है, उसको हम अकेले नहीं उठा सकते, हम सब मिलके। एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो बस यही आप सभी से कि ये आश्रम परिवार है, हम सभी का है, आपका अपना है। मिलजुल के हम इनके एक घर की व्यवस्था कर सकें, थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इनके लिए एक बड़ा घर बना सके, ताकि ये हर महीने का है, ये पे करना पड़ता है। और वो बिल्डिंग में ये अच्छे से और भी इनके लिए आज जो सुविधा दे रहे हैं, इनसे बहुत अच्छी इनको सुविधा दे पाए। आज 100 महिलाओं के रहने की यहाँ पे व्यवस्था है, कल वहाँ हजारों महिलाओं को शरण दी जाए ताकि उनको एक अपना घर मिल सके। तो अभी तो भाई बाला एक लिए नहीं है, क्योंकि जब कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो इंसान 1 लाख कति नहीं रहता, यह बात हम दावे तक कह सकते हैं। तो इस चीज में आप सबका सहयोग चाहिए, तो बालाजी क्यों कर सहयोग कर सकते हैं? सहयोग तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन आज यहाँ पे अभी 1 एकड़ जमीन का सौदा हुआ है, तो डील थोड़ी बड़ी है रकम। तो थोड़ा थोड़ा अभी हमने 1 गज जमीन का 11,000 रुपए रखा है। तो कम से कम 1 गज का सहयोग और ज्यादा से ज्यादा अपनी स्वेच्छा से सहयोग करें ताकि इनके लिए बिल्डिंग का निर्माण हो सके। तो ये सहयोग कब तक करना होगा? ये अभी 20 तारीख को बयाना देना है। 20 फरवरी से पहले पहले 1 करोड़ की रकम इकट्ठी करनी है, जो बहुत बड़ा टारगेट है। और आप सभी के सहयोग से, जब तक ये सहयोग पूरा ना हो 20 तारीख तक, तब तक आपके साथ की, आपके सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल भाई, देखो मैं एक बार आपने बता दूं हूँ कि फिलहाल ये है किराए के आश्रम में बैठे हैं और 60 महिलाएं हैं और दिन प्रतिदिन बढ़न लाग रही है ये। तो मतलब कब तक तो ऐसे इस प्रकार 30,000 महीने का इसका दिया जान लाग रहा है। तो इस भाग्यश्री आश्रम ने एक जमीन ली है ताकि इनका खुद का आशियाना हो। इस प्रकार की और भी जो महिलाएं आओगी तो उनका खुद का आशियाना हो। तो 1 गज की जगह बताइए आपने, 1 गज की 11,000। तो 1 गज की जो कीमत है वो 11,000 रुपये है। तो आप कितना सहयोग करो हो, हम ये नहीं कहते कि आपने 11,000 करनी है, आप पे चाहे ज्यादा बनो या कम बनो, जितना भी आप पे बन पड़े, जितना भी सहयोग हो है तो आपने करना चाहिए। हम तो नहीं कहेंगे, आप सहयोग करोगे तो कितना कितना भगवान आपका दिया हुआ आप तो वापिस लौटा देगा। और नु कहा अगर अभी इसे इनकी सेवा करना तो गंगा में जो बोना है तो इनकी ये सेवा करने लाग रहे हैं लगातार। तो हम यही कहेंगे इन तस्वीरों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो और शेयर करने के साथ साथ सहयोग भी करियो। आमतौर पर आपने देखी होगी हम कदे भी किसी मतलब इस प्रकार की कदे वीडियो नहीं बनाते कि किसी की मदद की, लेकिन हम इस आश्रम में पहले भी आए और हमने पूरा का पूरा देखा भी था। तो उस टाइम पे भी बहुत महिलाएं थी और 158 महिलाएं जो परिवार से बिछड़ गई थी किसी प्रकार से, तो उन्हें मिला चुके हैं और 4 साल तक लगातार। और यह देखो ना एक चीज, यह लड़की है ना बिना शादी करवाए सेवा करने लग रही है। तो ये वो भाव बेरानी के मन में खड़े आया ना, तो छोरिया ने तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का शौक, ब्याह करवा कर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमने का शौक ये चल रहे हैं। देखो, जीवन प्रभु जी ने दिया है, बहुत कीमती है। तो मेरा मानना है कि इस जीवन का सदुपयोग किया जाए। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो सब कुछ है। ये है भाव कि मरने से पहले कुछ ऐसा अच्छा करके जाएं कि जाने के बाद लोग अच्छे कर्म के लिए हमें याद करें। और भाई बाला ने अपना सारा जीवन है ना इनके नाम कर दिया है। तो ये देख लो किस प्रकार से इनकी सेवा करी जान लग रही है। और जब ये इसने दूसरे तीसरे दिन नहलावा है तो बहुत सारा काम हो जाता होगा उस दिन हाँ का। बिल्कुल, उस दिन इनको नहलाना, इनके कपड़े धुलने, बेड शीट चेंज करनी है, उनको भी धुलना पड़ता है। हर तीसरे दिन बेड शीट, दूसरे दिन अगर गंदी होगी तो दूसरे दिन चेंज करनी पड़ती है। हर दिन बेड शीट चेंज करती हूँ, इनको नहलाना, अब ठंड है तो 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इनको नहलाती हूँ। बाकी कुछ एक हैं जो अंदर ही लैट्रिन बाथरूम अंदर करती है, उनको तो हर दिन नहलाना पड़ता है, कंपलसरी है उनका। बालाजी एक बात बताओ, देखो ये मतलब दिमाग से नॉर्मल नहीं है,
मेरे ख्याल से है ना, किसी आज का समय तो ऐसा है कि कोई नॉर्मल इंसान हो ना तो उसकी भी सेवा पानी नहीं बनती आज के टाइम में, तो इनकी तो और भी ज्यादा देखभाल रखनी होती होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे बैठे बैठे क्या पता अभी आराम से बैठी है, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो एक दूसरी कुर्सियां उठाई पाई लड़ना झगड़ना मारना पीटना इनका चलता रहता है 24 घंटे। इनके बीच रहना पड़ता है और किसी अननोन पर्सन को यहाँ नहीं छोड़ सकते हम। इनके बीच जैसे हम रहते हैं 24 घंटे, तो थोड़ा बहुत हमें ये पता है कि कौन अगर अग्रेसिव होगी तो उसको किस तरीके से मनाना है। अगर खाना खिला रहे हैं उस टाइम अग्रेसिव होगी, क्या पता प्लेट उठा के सिर में मार देगी। तो हमें ये पता होता है कि किसको किस तरीके से मनाएं। थोड़ा किसी को डराना पड़ता है, किसी को प्यार से बैठ के मनाना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर किसी अननोन पर्सन को हमने इनकी देखभाल के लिए 1 घंटे के लिए भी छोड़ दिया तो क्या पता ये अग्रेसिव मिलेगी और मार भी सकती है। अगर वो छोड़ दिया तो वो ही भाग जाएगा इधर। हाँ हाँ हाँ, एक बार हमने छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए, किसी को अर्जेंट काम था हमें, तो 1 घंटे में 50 कॉल आई थी उनकी कि दोबारा मैं नहीं आऊंगा। तो भाई सच में बहुत बड़ा काम है जो बालाजी करने लग रही हैं। और ये सारी जो महिलाएं ये कोई बोल भी सकती है, इनके नाम भी याद रहते हैं आपको? हाँ, एक रमा है तो वो बोल सकते हैं। अच्छा, और रमा पिछली बार भी बोली थी। हाँ, पिछली बार भी बोले थे। हाँ। और ये बॉम्बे से हैं, बोल सकते हैं। अभी कल गिर गए थे सीढ़ियों से। रमा जी आप सीढ़ियों से गिर गए हाँ, थे? गिर गई थी। क्यों गिर गए? यानी मैं चलते चलते मैं गिर गई, वो इसमें अटक गया मेरा पैर। पैर अटक गया? हाँ, फिर गिर गई मुंह के बल। अच्छा, हाँ। दांत टूट गया। ये दांत टूट गया। अच्छा, बुढ़ापा आ गया? नहीं, अभी तो जवान है। बड़ा वाला। अच्छा, हाँ। तो कैसा है यहाँ पे, ठीक है? ठीक लगा, इसीलिए तो आज मैं 12 महीने से 12-13 महीने से 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, अच्छा, अच्छा लगा, इसीलिए तो मैं रुक गई। घर वालों की याद नहीं आती? है, घर वाले भरपूर है। अब मुझे जाने की इच्छा होती तो फिर मैं जाएगी, अभी इच्छा नहीं है जाने की? जाने की इच्छा है। अच्छा, यहाँ अभी मैंने 12 महीने इधर कॉन्ट्रैक्ट रह गया मेरा। अच्छा। हो गया, मैं सेवा कर ली, अभी जाना है। हाँ। तो ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल है? देखो, जब हम रेस्क्यू करके लेके आते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा इनबैलेंस होते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट जैसे इनका सभी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं हम यहाँ लेके आने के बाद। तो फिर इनमें धीरे धीरे रिकवरी होती रहती है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे इन्होंने खाना खाया, प्लेट धुल के लेके आओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सब्जी कटवाओ, कोशिश करते हैं जिनमें ये लगता है कि हाँ ये थोड़ा कर सकती है, पास बैठ बैठ के हम गोले बनवाना, रोटियां बिलवाना करवाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका माइंड भी डाइवर्ट रहे और उनके अंदर कुछ काम करने की क्षमता पैदा हो। तो कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं इनसे। बाकी कई सारी न्यूट्रल है बिल्कुल, तो वो उनको तो कुछ नहीं है, उनको तो कपड़े भी नहलाते वक्त तो उतारने पड़ते हैं, पहनाने पड़ते हैं। तो अच्छा, वो उधर एक ताई कुछ छील रही है, वो क्या छीलने लग रही है? इनके लिए बैठने के? अच्छा, ये तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जैसे बैठना है, बैठने के लिए मुड्डी बना दी। बाकी सिलाई का इनका चलता रहता है, कपड़े फाड़ लेती है तो कपड़े सिलने के लिए भी परमानेंट 2 सिलाई मशीन तो यहाँ पे रहती ही रहती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि कपड़े फाड़ना नॉर्मल है इनका। तो भाई अगर आप भी अपना सहयोग करना चाहो तो क्या रहेगा? स्कैनर? हाँ, स्कैनर है, बैंक अकाउंट है और हाँ, ये 2 ही माध्यम। फोन नंबर? हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर तो आप संपर्क के लिए ले सकते हो, बाकी पे करने के लिए तो स्कैनर है और अकाउंट नंबर है। बिल्कुल भाई, आपको है ना हम कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देंगे, स्कैनर भी दे देंगे। अगर आप भी किसी प्रकार की सहायता करना चाहते हो तो भाग्यश्री आश्रम में कर सको हो इन महिलाओं के लिए। तो भाई तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिस प्रकार से आपने इनकी हालत देखी और किस प्रकार से मतलब बहुत आज के टाइम पे ठीक ठाक है, लेकिन जिस टाइम पे इन्हें रेस्क्यू करके लाओ ना, इनकी हालत देखी नहीं जाओगी, ऐसी हालत हुआ है। तो तस्वीरों को शेयर करिए ताकि आप तो योगदान करो ही करो और भी जो देखने वाले हैं वो भी योगदान कर सके। फिर कुछ नई जानकारी के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।